भाई सबसे पहले तो बड़ी बात ये है, कोई भी मतलब चोरी करके नु क्या करके मैंने चोरी करी है। अगर उन्होंने जमीन बेची है तो वो हमें यूं क्यों कहेंगे भी हमने जमीन बेची है। कुछ ना कुछ तो वहाँ मिस्ट्री है, कुछ ना कुछ तो रहस्य है, वरना ऐसे ही लोग बात नहीं चलाते। 10 मिनट में बच्चे को मार भी दिया और पिट्ठू बैग में डाल के बच्चे को बेड में भी रख दिया। बड़े सवाल प्रशासन के लिए, और जो आपने सीन रिक्रिएट करवाया उसमें ये चीजें क्यों नहीं दिखाई गई। बड़े सवाल प्रशासन के लिए, प्रशासन सवालों के जवाब दे, मुंह ना छुपाए, ये ना दे भी क्लीन चिट भाई हमने केस क्लोज कर दिया। जो एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है वो आखिरी रिपोर्ट है। प्रशासन के लिए बड़े सवाल, अनसुलझे सवाल, परिवार को संतुष्ट करे। उसने कैसे बच्चे को उठाया, क्यों उसने मारा, कारण तो बताया नहीं, बस ये बोल दिया साइको है। क्या साइको होने से बच्चे को मार दिया जाता है? मर्डर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। जस हत्याकांड से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई एक ही बात उठ रही है लगातार, चाहे कमालपुर गांव की बात करें या फिर जस के परिवार की बात करें या फिर उस परिवार के साथ जो भी खड़े हैं, उनकी एक ही बात कहनी है कि करनाल प्रशासन की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। हम केवल और केवल सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं और सीबीआई जब जांच होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यानी कि करनाल प्रशासन के ऊपर लगातार जस का जो परिवार है वो सवालिया निशान लगाने लग रहा है। यानी कि पहले दिन बाबा, फिर अंजलि, फिर राजेश का परिवार, पहले बाबा फिर राजेश का परिवार फिर अंजलि। इस प्रकार से जस के परिवार को अब यकीन नहीं है कि मुख्य आरोपी अंजलि। वो कह रहे हैं कि भले ही मुख्य आरोपी अंजलि हो, लेकिन अंजलि के साथ कोई और भी है जिन्होंने इस हत्याकांड को इतना बड़ा अंजाम दिया है। तो खड़कराम जी गांव की कविता सरपंच हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी वीडियो और ऑडियो इनकी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर जस हत्याकांड को लेकर के। कह रही है कि जब तक जस को न्याय नहीं मिलता तब तक हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। जहां भी वो परिवार कहेगा वहीं पर हम उनको खड़े मिलेंगे। कविता जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। आपकी एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, आप कह रही थी उसमें कि सुनने में आया था, आपने भी सुनने में आया था कि जो राजेश की बहनें हैं कि उन्होंने 6 करोड़ की ज़मीन बेची है, ऐसी बातचीत चली थी। कल मैं राजेश की बहनों से मिला, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उसमें पूछा था कि क्या आपने 6 करोड़ की ज़मीन बेची, तो उन्होंने मना किया कि हमने कोई ज़मीन नहीं बेची, चाहे चेक कर सकते कहीं पर भी जा करके। फिर कह रहे थे कि भगवान तो देख ही रहा। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी इस बात को लेकर के? देखिए भाई सबसे पहले तो बड़ी बात ये है, कोई भी मतलब चोरी करके नु क्या करके मैंने चोरी करी है। अगर उन्होंने जमीन बेची है तो वो हमें यूं क्यों कहेंगे भी हमने जमीन बेची है। कुछ ना कुछ तो वहाँ मिस्ट्री है, कुछ ना कुछ तो रहस्य है, वरना ऐसे ही लोग बात नहीं चलाते। जस हत्याकांड में जितने भी मुद्दे उठे हैं उनका कोई ना कोई लॉजिक रहा है, कोई ना कोई कारण हुआ है। बिना कारण के वहाँ कोई मुद्दा नहीं उठा, और जो मतलब वहाँ बैठे लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, सवाल किए हैं, उनका प्रशासन के पास जवाब नहीं मिला है। तो हो सकता है ये सवाल भी ऐसा ही है। भाई उनकी बहनों से आपने बात तो की है, लेकिन कोई क्लियर बात इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जो प्रशासन ने इस मुद्दे के ऊपर बात कर रखी है और ये बोल रहे हैं भाई सीबीआई जांच नहीं होगी, केस क्लोज हो गया है एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल या निशान प्रशासन के लिए, राजेश की बहनों के लिए, राजेश के परिवार के लिए है। भाई फिर आप परिवार को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतने बड़े सवाल लगने के बाद भी मैं आपको कहना चाहूँगी भाई आपने शायद उनसे बात पूछी है, लेकिन परिवार और जनता अब भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा रहस्य इसमें है। और बड़े सवाल या निशान इस केस में वो बेटा सिर्फ उस घर का बेटा नहीं था, वो अब पूरे भारत का, पूरे समाज का बेटा है। क्योंकि इस बेटे के न्याय की लड़ाई सबके दिल में है। क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ा कारण इसमें क्या हुआ है, जो शुरू में मुद्दे उठे थे, सबसे पहले बाबा को उठाया गया। बाबा को उठाने के बाद राजेश के परिवार को उठाया गया। राजेश के परिवार को उठाने के बाद अंजलि को उठाया गया और फिर उसमें मुख्य दोषी अंजलि को दे दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल या निशान, जब बाबा दोषी नहीं था तो उनका इतना सख्त रिमांड क्यों लिया? उनका इतना सख्त रिमांड लिया। राजेश का परिवार दोषी है, चाहे वो शव को खुर्द बुर्द करने में ही दोषी क्यों ना हो, दोषी तो है, उनका रिमांड क्यों नहीं लिया? बड़ा सवाल, जब अंजलि को मेन दोषी बना दिया गया है तो अंजलि का रिमांड क्यों नहीं लिया गया, सिर्फ उनसे पूछताछ की गई है। बड़े सवाल या निशान करनाल प्रशासन के लिए। जवाब दें, जनता को संतुष्ट करें, बच्चे को न्याय दिलवाएं। बिल्कुल। अच्छा जी, एक और बात है, एफएसएल की रिपोर्ट के ऊपर एक आस थी कि एफएसएल की रिपोर्ट आओगी कि बड़ा खुलासा होगा, जस के परिवार को उससे कहीं ना कहीं एक संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जस का परिवार उससे भी संतुष्ट नहीं है। वो कह रहा है कि हमें तो पहले ही पता था कि जो एफएसएल की रिपोर्ट आनी है, जो बैग पर जो डीएनए लगा था, जो बेड पर जो खून लगा था, यानी कि जो आपस में जो मैच हुआ है वो जस का जो खून है वो उसी से मैच हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट भी यही बोल रही है कि मुख्य आरोपी अंजलि ही है।
अब प्रशासन की तरफ से क्लीन हो गया कि भी मुख्य आरोपी अंजलि है। अब क्या कहेंगे एफएसएल की रिपोर्ट के बाद? देखिए, एफएसएल की रिपोर्ट पहले से पता था सबको, क्योंकि एक ही मर्डर हुआ, वहाँ कोई 100 मर्डर तो हुए नहीं भाई। वहाँ ब्लड किसी और का होगा और सैंपल किसी और के लिए जाएंगे। वहाँ ये सब पहले से परिवार को भी पता था और आम जनता को भी पता था भाई ब्लड रिपोर्ट जज से ही मिलनी है। और दूसरी बात, मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, अगर लवली और अंजलि की आपस में व्हाट्सएप चैट हुई तो उन्होंने काटी क्यों? बड़ा सवाल। वो आनी बाकी है अभी। हाँ, जो उनका जो खुलासा है अभी चैटिंग का, हाँ। उनकी फोन डिटेल वो आनी बाकी। उसमें लगता है कुछ न कुछ एक बड़ा खुलासा होने वाला उससे भी। देखिए, लगता तो ऐसा ही है, कुछ बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो चैटिंग दोनों तरफ से कटी नहीं होती। और बड़ा सवाल लवली के लिए है। वो बार बार ये बोल रहा है भाई मैं इसको बहुत समय से साइको की दवाई दिलवा रहा हूँ। तो मैं लवली से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस इंतजार में थे कि वो बच्चे को मारे? और एक बड़ा खुलासा हुआ है भाई, उसमें आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये बोला हुआ है भाई जो लवली है वो बार बार अंजलि को उकसाता था कि वो कुछ ना कुछ बड़ा कांड करे। तो मैं लवली से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस बच्चे को मारने के लिए ही उकसा रहे थे? आपने किसी बड़े को मारने के लिए क्यों नहीं उकसाया? ये 4 साल का बच्चा, इसमें मतलब इसको ही क्यों मरवाया आपने? कि लवली भी इतना ही दोषी है जितनी अंजलि है। और बड़ा सवाल ये, अकेली अंजलि जिसका वजन 40 किलो है, वो एक 4.5 साल के बच्चे जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट के आसपास हो जाती है। बड़ा सवाल अंजलि के लिए, उसने इतने बड़े मतलब 3 फीट के बच्चे को पिट्ठू बैग में डाला कैसे? और उसके बाद अगर डाल लिया तो क्या राजेश के परिवार ने आपकी वेट में दरवाजा खुला छोड़ रखा था भाई आप आओगे अंदर और फिर ऊपर जाओगे पौड़ियों से और बच्चे को बैग से निकाल के? अंजलि के लिए बड़ा सवाल, क्या वो इतनी फुर्सत में थी प्रशासन के पहरे के दौरान भी भाई उसने बच्चे को बैग में से निकाल के डेड बॉडी को बाहर रखा? फिर राजेश के परिवार के लिए बड़ा सवाल, उन्हें कैसे पता चला कि आपकी छत पर डेड बॉडी पड़ी है? बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल है प्रशासन के लिए और इन दोनों अंजलि और राजेश के परिवार के लिए, जिनका जवाब उन्हें परिवार को संतुष्ट करने के लिए देना होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, कई जैसे हर कोई कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और आरोप लगाए जा रहे हैं कि करनाल प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है। अब इस मुद्दे को लेकर के सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। हर कोई यही बात करने लग रहा है। जिस किसी से मैं बात कर रहा हूँ तो इस सीबीआई जांच में भी यदि मुख्य आरोपी अंजलि ही निकलती है, राजेश का परिवार यानी कि डेड बॉडी को खुर्द बुर्द करने के ही उसके ऊपर आरोप लगते हैं, तो फिर क्या सीबीआई जांच से फिर संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के लिए है। क्यों नहीं, अगर अंजलि ही मुख्य दोषी है तो परिवार को क्यों नहीं संतुष्ट कर पाए प्रशासन, करनाल प्रशासन? और सीबीआई जांच इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार को ये लग रहा है अकेली अंजलि इस मर्डर को अंजाम नहीं दे सकती। क्यों लग रहा है, मैं आपको एक बड़ा कारण बताना चाहती हूँ। जिस दिन बच्चा मरा है, जिस दिन जस का मर्डर हुआ है, उसी दिन वो बच्चा 10:15 बजे बोल रहे हैं भी घर से निकला है। 11 बजे जस की बहन, जस की चाची अंजलि से ये पूछने आती है मेरा भैया कहाँ है? तो जस की चाची जवाब देती है भाई वो चीज़ लेने गया है। उस दौरान जो राजेश की वाइफ है वो भी वहीं खड़ी थी। उसने बच्ची के सर पर हाथ रख के ये बोला भाई बेटा आप जाओ, आपका यहाँ क्या काम है? तो बड़ा सवाल, क्या बच्ची जब पहले वहाँ खेलने जाती थी आप जब भी उसको यही बोलते भी तेरा यहाँ क्या काम है? और अगर अंजलि ने बच्चे को मार दिया था, जो वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, प्रशासन की रिपोर्ट है, उसके अनुसार बच्चे को मार दिया था, तो क्या राजेश की वाइफ को पता नहीं चला भी इसने बच्चे को मारा है? क्या वो इतनी शार्प है, इतनी तेज है, उसने 10 मिनट में बच्चे को मार भी दिया और पिट्ठू बैग में डाल के बच्चे को बेड में भी रख दिया? बड़े सवाल प्रशासन के लिए। और जो आपने सीन रिक्रिएट करवाया उसमें ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई गई? बड़े सवाल प्रशासन के लिए। प्रशासन सवालों के जवाब दे, मुंह ना छुपाए, ये ना दे भी क्लीन चिट भाई हमने केस क्लोज कर दिया। जो एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है वो आखिरी रिपोर्ट है। प्रशासन के लिए बड़े सवाल, अनसुलझे सवाल, परिवार को संतुष्ट करे। उसने कैसे बच्चे को उठाया, क्यों उसने मारा, कारण तो बताया नहीं, बस ये बोल दिया साइको है। क्या साइको होने से बच्चे को मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है? तो कारण तो बताए, सिर्फ साइको ही कारण बताया है, मेन कारण तो बताया ही नहीं अंजलि ने क्यों मारा बच्चे को। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के लिए, आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया प्रशासन। क्या अंजलि से जवाब नहीं लिया प्रशासन ने? क्यों नहीं लिया? परिवार को संतुष्ट करें, शायद इस सवाल के जवाब से परिवार संतुष्ट हो जाए। हो सकता है सीबीआई जांच की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन प्रशासन जवाब तो नहीं दे रहा, कारण तो नहीं बताया। एक क्वेश्चन मार्क जो स्टार्टिंग से लगा है, जिस दिन बच्चे की डेड बॉडी मिली थी उस दिन से आज तक जो सवाल खड़ा है, क्वेश्चन मार्क लगा है,
किस कारण से अंजलि ने बच्चे को मारा है, वो कारण बताए प्रशासन। बिल्कुल भाई, देखो हर कोई यही बात जानना चाहता है कि आखिरकार अंजलि ने जस बेटे को क्यों मारा, आखिरकार कारण क्या है जस बेटे को मारने का, यही चाहते हैं बार बार। करनाल प्रशासन भी यदि संतुष्ट कर पाता है कि जस बेटे को क्यों मारा है उसकी चाची ने, तो तब भी कहीं ना कहीं परिवार की संतुष्टि होगी और सभी की संतुष्टि होगी। कारण भी नहीं बता पाया प्रशासन, इसलिए प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। एक लास्ट प्रश्न कविता जी मेरा आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी वहाँ पर पहुँचे, राकेश टिकैत जो किसान नेता वो भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन परिवार के भी आरोप है कि अभी तक संजय भाटिया जो करनाल के सांसद है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनकी सीएम सिटी करनाल को कहा जाता है, उसी का वो एरिया है, वो अभी तक उस इतना बड़ा जो मुद्दा उछल जाता है वो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा सवाल जो वहाँ भाटिया जी हैं उनके लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, एक 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है और आप चुप हैं। क्या आपके अंदर कोई संवेदना नहीं है? बड़ा सवाल दोनों के लिए। और फिर विपक्ष के लिए मैं आप बोलना चाहती हूँ, अगर विपक्ष मजबूत होता, वहाँ जाकर सिर्फ मुंह लटका कर बैठने से, ये बोलने से भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए सीबीआई जांच के लिए हम प्रयास करेंगे और सीबीआई जांच करवाएंगे। मैं विपक्ष को तब ये मानती हूँ भाई आप उनके दर्द में शामिल हुए हैं। ऐसे तो कोई भी आएगा चला जाएगा, लेकिन विपक्ष के पास इतनी पावर तो है भाई वो ये बोले परिवार को, ये सांत्वना दे सीबीआई जांच हम करवाएंगे, और विपक्ष के बोलने से सीबीआई जांच हो सकती है, क्योंकि इतनी तो पावर हर कोई रखता है, वो बिल्कुल पावरलेस नहीं है। तो बड़ा सवाल विपक्ष के लिए भी, आपने सिर्फ बोला, परिवार को ये आश्वासन नहीं दिया भाई सीबीआई जांच हम करवाएंगे। आप गए क्या करने? वो दुख में शामिल, आप वहाँ नहीं पहुँचे, आपने वहाँ से बात की, तब भी शामिल हैं आप, तब भी शामिल हैं। अगर मैं वहाँ ना पहुँचती हूँ और यहाँ से मेरे अंदर में दर्द है तो मैं तब भी शामिल हूँ उस परिवार के दुख में, लेकिन सही में तब शामिल हैं जब उस परिवार की सीबीआई जांच होने में मदद करते हैं, क्योंकि परिवार तब तक असंतुष्ट है जब तक सीबीआई जांच नहीं होती और उन्हें बच्चे के मर्डर का मेन कारण नहीं पता चलता। मेन कारण पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया साइको है, वो साइको होने के बाद मान लेते हैं हम अपने कानून में प्रावधान है उसको सज़ा नहीं होगी। अगर वो बाहर निकलने के बाद और कोई बड़ा कांड करती है और किसी को मारती है, तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप तब भी अंजलि को साइको बोलकर छोड़ देंगे, कोई सज़ा नहीं देंगे? तो बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो प्रशासन से मैं बार बार करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे खुद के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर इन सवालों के जवाब प्रशासन नहीं दे पाता तो आप ये देख लेना, समाज में ये बुराई आग की तरह फैलेगी। और हर प्रशासन, वो सिर्फ करनाल का नहीं, किसी भी जिले में चलना, आप प्रशासन के ऊपर ऐसे ही सवालिया निशान लगते रहेंगे, सवाल उठते रहेंगे। प्रशासन में दम है तो इन बातों का जवाब दे, परिवार को संतुष्ट करे, सीबीआई जाँच होने दे। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल हमारे साथ खरकराम जी गांव की सरपंच कविता मौजूद थी, और जो इनके खास तौर पर करनाल प्रशासन से जो सवाल है उनको लेकर के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और जस्टिस फॉर जस्ट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि 4 साल के मासूम बेटे को अभी तक न्याय नहीं मिला। परिवार के बार बार एक ही गुहार है, अंतिम अरदास है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस चीज़ को कि मुख्य आरोपी अंजलि, वो कह रहा है, परिवार का भी कहना है और सभी का कहना है कि इसमें कोई ना कोई और भी इस हत्याकांड में शामिल है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।